सृष्टि के आरंभ में जब देवता और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा था, तब संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में था। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता लगातार हार रहे थे। जब कोई मार्ग न बचा, तब देवताओं ने शरण ली भगवान विष्णु की। देवताओं की प्रार्थना और विष्णु की योजना। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के समक्ष नतमस्तक होते हैं। इंद्र विनम्र स्वर में, प्रभु, असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। हमारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं। अब हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान विष्णु गंभीर और शांत स्वर में, देवताओं को अमृत प्राप्त करना होगा, जो केवल समुद्र मंथन से निकलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर यह कार्य करना होगा। देवताओं ने सोचा, क्या असुर हमारी सहायता करेंगे? लेकिन जब उन्होंने असुरों से प्रस्ताव रखा कि अमृत मिलने के बाद उसे बराबर बांटा जाएगा, तो असुर तुरंत तैयार हो गए। असुरों के राजमहल का दृश्य, असुरों का राजा हाका लगाते हुए प्रस्ताव स्वीकार करता है। दृश्य 2, समुद्र मंथन की तैयारी। विशाल क्षीर सागर का दृश्य, जहां देवता और असुर एकत्रित हो गए। मंथन के लिए विशाल मंदार पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा जाते हैं। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु, चिंता मत करो, मैं इस पर्वत को अपने कच्छप अवतार में थाम लूंगा। भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करते हैं। मंदार पर्वत उनके ऊपर स्थिर हो जाता है। समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य वस्तुएं, देवता और असुर मंथन शुरू करते हैं। समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगती हैं। समुद्र मंथन से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं। कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। उच्चैश्रवा अश्व, देवताओं का दिव्य घोड़ा। कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान हुई। मां लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु को वरमाला पहनाकर उनकी अर्धांगिनी बनी। मां लक्ष्मी का भव्य प्रकट होना, देवताओं का उन्हें प्रणाम करना। लेकिन हर चीज शुभ नहीं थी। तभी समुद्र से निकला भयानक हलाहल विष। गहरा धुआं फैलता है। देवता और असुर विष की भयंकर शक्ति से तड़पने लगते हैं। देवता घबराए स्वर में, यह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। अब क्या होगा? तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं। अपने करकमलों में विष लेते हैं और उसे पी जाते हैं। उनका गला नीला पड़ जाता है। मां पार्वती उनका गला पकड़ लेती है, जिससे विष नीचे न उतर पाए। मां पार्वती, प्रभु, यह विष आपके कंठ में ही स्थिर रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचा लिया और वे कहलाए नीलकंठ। अमृत और मोहिनी का छल मंथन जारी रहता है और अंततः समुद्र से प्रकट होते हैं धन्वंतरी ऋषि, जिनके हाथ में अमृत से भरा कलश है। असुर तुरंत उसे छीन लेते हैं। असुर लालची स्वर में, अब अमृत केवल हमारा होगा। देवता फिर संकट में पड़ गए। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने धारण किया मोहिनी का रूप। मोहिनी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर असुर मोहित हो जाते हैं। मोहिनी मधुर स्वर, हे असुरों, मैं इस अमृत का उचित वितरण करूंगी, मुझ पर विश्वास करो। असुर मोहिनी के सौंदर्य के वशीभूत होकर सहमत हो जाते हैं। लेकिन मोहिनी केवल देवताओं को अमृत पिलाती है। जब असुरों को इस छल का आभास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे और असुर फिर से पराजित हुए। समुद्र मंथन